वर्धा में हैं अभी हम लोग और एक बहुत ही दिलचस्प मामला हम लोगों के सामने आया है। जनता सरकार मोर्चा की जो टीम है उसने एक अद्भुत सा कारनामा करके दिखाया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि सबको ये मालूम पड़ सके कि यदि आपको जानकारी है और आप हिम्मत से काम लेते हैं, अक्ल से काम लेते हैं, तो जो चोर लोग हैं वो किस तरह से भागते हैं। मैं अभी आपसे मिलवा रहा हूं अनिल सोनपितले जी से। अनिल सोनपितले जी हैं, साथ में हमारी महाराष्ट्र के सारे साथी हैं। ये लोग आप देख पा रहे हैं, आप इनसे मिल लीजिएगा। अभी बाकी के लोग खाना खाने के लिए गए हैं और इनका जो केस है इसको रविंदर सपकाले जी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जी रविंदर भाई, कैसे क्या कुछ बना? रीजनल मैनेजर आए थे कैनरा बैंक से। हाँ, तो हमने उनको पूछा कि इनके घर में जो औरतें रहती है, हाँ, इनकी खाने पीने की और रहने की आपने क्या व्यवस्था की है? कौन से अधिनियम के तहत पूछा आपने? ये महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा अधिनियम 2005। महिला सुरक्षा अधिनियम 2005 के अंतर्गत आप किसी भी महिला को घर से नहीं निकाल सकते। दिल्ली हाईकोर्ट का निकाल भी है इस बारे में। ठीक है, इसका आदेश है दिल्ली हाईकोर्ट का। ठीक तो है, उनको दिखाया तो बोले हम इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। ये पुलिस वाला बोला, एसडीएम बोला, हाँ, ड्यूटी मजिस्ट्रेट। हाँ, तो बोलना आप जिम्मेदारी लेते तो आप हट जाओ यहाँ से। हाँ, और हमने प्राधिकृत अधिकारी जो थे हाँ, उनको बोला तो वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे को सरफेस एक्ट कुछ नहीं समझता बोले। हाँ, तो मैंने उनको सरफेस एक्ट दिखाया कि अगर आपको सर्विस एक्ट का कुछ नॉलेज है ही नहीं, हाँ, तो आप यहाँ पे जब्ती नहीं कर सकते। आप देख लो, हाँ, ये किताब हमने नहीं बनाई है। हाँ, तो पुलिस वाले ने बोल दिया कि भाई आपको ज्ञान नहीं है तो निकलो बोले यहाँ से, मैं तो जा रहा हूँ बोले। पुलिस वाला खुद ही बोलने लग गया। पुलिस वाला खुद बोला। नहीं, वो उसमें एक दो बात और आपने बताई थी जो आप कह रहे थे कि हम वैध रुपए में क्या क्या लिख के दिया था उन्हें। जो जब जब्ती की रुक गई, मतलब पंचनामा हो गया, जब्ती अब होना संभव नहीं है, ये उनके जब समझ में आया, हाँ, तो उन्होंने पंचनामा किया। तो पंचनामा में हमने ये लिख करके लिया, हाँ, कि कर्जदार, हाँ, संविधान के अनुसार, हाँ, वैध रुपए में, हाँ, बैंक का पूरा कर्ज भुगतान करने के लिए तैयार है। इसलिए आज की जब्ती स्थगित की जाती है। वेरी गुड। और जब तक बैंक मैनेजर या बैंक संविधान के अनुसार इनके सवालों के जवाब नहीं देता है संतोषजनक, तब तक अगली कोई सत्यप्रत में, सत्य यानी कि सबूत के साथ अगर नहीं देता है, सत्यप्रत में, हाँ, यदि नहीं देता है तो किसी की भी जब्ती दोबारा से नहीं होगी। ये उन्होंने लिख के दे दिया, पंचनामा में लिखा है। अब इसका मतलब है कि अब आपका घर में दोबारा कोई आदमी नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। जोरदार तालियां भैया आप सब। क्या कह रहे थे आप? और क्या कह रहे थे? और एक प्रॉपर्टी का को लॉक लगाए थे, जो कि हमें मालूम नहीं था। तो वो उस प्रॉपर्टी पर कोई भी नहीं था, वो मालिक भी नहीं था, और आजू बाजू भी कोई नहीं था। तो मतलब सबके बद पीछे वो लगाया था। तो दूसरे दिन वो लॉक तोड़ दिया। अच्छा, चलो ये तो हिम्मत सबके, ताला तोड़ने वाला तो अपना अपना है। ये हमने कार्यवाही की, तहसीलदार को, कलेक्टर को, एसपी को, कमिश्नर को लेटर भेज के, और हमारे नागपुर के साथी सुधीर भाऊ और व्यवस्था कर रहे हैं, संजय भाऊ नागदेव थे। बस 2 बंदे ने ये कार्रवाई की। इनके साथ ये इनके मालिक थे। आपका मकान था? नहीं, मेरे भैया का मकान, देखभाल में करते हैं। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। सब लोग दीक्षा भूमि चले गए थे रहने वाले, उन्होंने पीछे से लगा दिया। और डॉक्टर साहब, इनका नाम है नंदा किशोर दारोवेकर जी। ये रहते हैं कारंजा में, नजदीकी है यहाँ पर। तो श्रीराम फाइनेंस ने इनके अकाउंट में क्या किया हुआ है, इंटरेस्ट जो है डबल से ज्यादा डाला हुआ है। तो अधिनियम, बैंकिंग एक्ट अधिनियम 1949 के तहत इंटरेस्ट डबल से ज्यादा नहीं डाल सकते, वैसा अपने पास निकाल है कोर्ट का आदेश है। तो उनको दिखाया और इसमें लिखा हुआ है अगर इंटरेस्ट ज्यादा डालते हैं, जरूरत से ज्यादा अगर डेबिट करते हैं, तो ये फिर फेक स्टेटमेंट कहलाया जाएगा। सर्विस एक्ट में लिखा हुआ है। हाँ, तो हमने वो कोर्ट कमिश्नर था, उसको बोला कि ये फेक स्टेटमेंट आप दुरुस्त करके लाओ, तब हम पैसे भरेंगे। तो बोले मैं अभी इसमें कुछ नहीं कर सकता। और फिर तो बोले सर्विस एक्ट की किताब मुझे मत दिखाओ, इसका मुझे कोई नॉलेज नहीं बोले। उसने बाकायदा रिकॉर्ड में दिया। तो बोले पुलिस वाले ने क्या
फिर वहाँ पे 4 बज गए तो पुलिस वाले बोल गए हमको लगे भूख, आप पुलिस स्टेशन में चलो। तो पुलिस वाले ने वहाँ से बैंक वाले को भगा दिया। वेरी गुड। वो तीसरी बार आए थे इनके घर। पहली बार क्या होगा, 26 तारीख थी चौथे महीने की, तो उन्होंने हमारे अपना जनता सरकार मोर्चा का मजमा देख के वो तो आए नहीं। फिर 29 तारीख को आ गए हो, मैं और मेरे घर के लोग थे, दोनों आदमी ने उनको पोजीशन नहीं लेने दिया। दूसरी बार, तीसरी बार वापस, दूसरी बार वापस आए हो तो भी वो नाकाम रहे, करने नहीं दिया। उसको ये भी बोला हमने कि भाई इसके बाद हमारे घर का ख्वाब भी मत देखो तुम, ना मिलेंगे कभी, ना कभी मिलेगी। कोर्ट कमिश्नर वो बार बार बोल रहा था, वो मैं कोर्ट कमिश्नर, तुम कोई भी होंगे, मैंने कोई लेना देना तुम्हारी हमारी दुश्मनी नहीं। बात खत्म, सही बात है। तो FIR कर दिया। हाँ, तो FIR हो फिर तो हम तो पहले ही तैयार है उसके लिए, तो कोई तो चक्कर डरना नहीं। हाँ, डरने का क्या मतलब है। क्या कहते हैं? और ये है गोविंद कोठारी जी, इनका घर वर्धा में ही है। हाँ, तो इनका जो कर्ज देना है वो 14-13 लाख ऐसा कुछ है। हाँ, तो उन्होंने बैंक ने क्या किया है, वो घर बेच दिया। अच्छा। हाँ, तो हमने कल पहले लेटर लगवाया ताला तोड़ने का, और उसमें लिखा हुआ है कि 20 लाख के अंदर बैंक ने इनको OTS यानी स्ट्रक्चर का लेटर देना था, उन्होंने दिया नहीं है। हाँ, ये पहली बात, क्योंकि 20 लाख के नीचे जब्ती नहीं होती। हाँ, तो इनको वो ऑप्शन नहीं दिया। और इनको जी मिसेस है वो बेड पे है, बीमार है। हाँ, तो उनको भी उन्होंने जिलाधिकारी, तहसीलदार या कोर्ट कमिश्नर इनको, इनकी मिसेस को कुछ नहीं पूछा। हाँ, तो हमने ऐसा ताला तोड़ने का लेटर इनको दिया, इन्होंने सबको दे दिया, लेटर पहुंच गया परसों, और कल ताला तोड़ चुके हैं। अच्छा, तोड़ेंगे? तोड़ दिया। अच्छा, तोड़ दिया। वेरी गुड। घर का सब सामान निकाल के लेके चले गए सर। हाँ, चोरी अभी चोरी की बैंक ने चोरी कर लिया वो। अच्छा, वो लोग ले गए? हाँ, मेरे पास में उसका सेकंड जब टाइम वो लेके जा रहे थे, तब का मेरे पास में फोटो है कि बैंक कर्मचारी ट्रक में सामान लेके भर के जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। ये फंसेंगे, ये चोर हैं, आरामखोर। डॉक्टर साहब, इन्होंने वो लॉक तोड़ने का लेटर पहले 2 वकीलों को दिखाया इधर, तो वकील बोले वो जिन्होंने ये लेटर लिखा है उन लोगों से मेरे को मिलना है बोले। और पहले सबसे पहले आप ताला तोड़ के घर में घुस जाओ बोले। मेरा सौभाग्य ऐसा है कि 4-5-6-7 दिन पहले से बच्चा मेरा सर्च कर रहा था, तो ये जनता सरकार का दिखा, मैंने आपसे कांटेक्ट किया, आपने मुझे पूरे सहयोग के साथ में सहयोग किया, इसके लिए मैं जनता सरकार का आभारी हूँ। और मेरी उम्र 75 साल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और मेरी मिसेज की उम्र 71 साल है, वो बेड रेस्ट पे, और मेरे बच्चे मुझे रखते नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ। और मिसेज मेरे ससुराल में है ऑन बेड रेस्ट। नहीं, कोई नहीं, इसलिए मुझे मजबूर होकर ये सब काम करना पड़ा। नहीं मजबूर की, ये तो आपका हक है। यार चोर है वो तो, हरामखोर, वो तो उनका क्या, मजबूर थोड़ी ना सब। अच्छा, एक भी चीज ऐसी नहीं है साहब, घर का सोना चांदी भगवान तक उठा के फेंक के चले गए। इतने निर्दयी लोग हैं सर। निर्दयी क्या है, तो चोर हैं, चोरों का क्या ईमान है। और मैं आप सब जितने आए हैं उन सबका मैं हृदय से धन्यवाद। सब साथ ही हैं, कोई चक्कर नहीं। चलिए, अब ये हो गया कि केवल आपके पास जानकारी होनी चाहिए, और यदि आपके पास जानकारी है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको अपने अधिकारों को एक्सेस करने से नहीं रोक सकती। और इसीलिए जनता सरकार मोर्चा चिल्ला कर कहता है, नासमझी ही समस्या है, समझ ही समाधान है। आपने समझ लिया, आप जीत गए। आपने समझ लिया, आपने नहीं समझा, आप हार गए। क्या बात, देखो। चालू आहे। और बाकी के लोग क्या आ रहे हैं भोजन करने के लिए? सारे नहीं आए। नहीं, ये बाकी रह गया ना, उसमें खाली और करते हैं, बढ़ जाओ। अगला लॉट आ गया है अपनी टीम का। अब खाना खा खाने के लिए मैं पानी से चलता हूँ, खाने से नहीं चलता। गोरदा का दोस्त है सर। अच्छा जी, वेरी गुड। बंगाल से? अरे वाह,
क्या नाम आपका? शंभुनाथ। ठीक ठीक।